अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 6 है कोनिक सेक्शन में एक्सरसाइज 6.6 के पहले 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि 6.5 और 6.4 के भी 2-2 क्वेश्चंस पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसी तरह 6.6 के पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको ये पेपर स्कीम में एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से जो है वो पास कर सकते हैं या जो आपका जो टारगेट स्कोर है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी किस तरह से करनी है उस तैयारी के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो अपलोड किया है। वो वीडियो भी देख लें और उसके हिसाब से फिर अब आपने जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि 6 चैप्टर जो है इसमें 6.4 5 और 6 हैं। इसकी पहली 2 क्वेश्चन ज़रूर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6 कोनिक सेक्शन। इससे पहले कि एक्सरसाइज स्टार्ट करो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, इसमें जो आपकी शेप डिस्कस होगी वो होगी हाइपरबोला। और हाइपरबोला की अगर बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन की जाए जिस तरह से हमने बाकियों की थी, इसकी जो बनेगी वो ये बनेगी कि कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला इफ ई इज ग्रेटर देन 1। कि कोई भी कोनिक सेक्शन है वो हाइपरबोला तब कहलाएगा जब ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब अगर आप इसके ग्राफ की बात करें, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हाइपरबोला का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये जो रेड आपको 2 कर्व नजर आ रही हैं ये आपकी हाइपरबोला है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि इसके ये जो फिक्स पॉइंट हैं उनको भी फोसाई ही कहते हैं। 2 फिक्स पॉइंट हैं, 2 फोसाई बनेंगे आपके और इसके फोसाई के कोऑर्डिनेट्स में भी आप सी को यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो शेप है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसमें ये जो फोसाई हैं ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए सी कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स की जगह पे आएगा। एक्स की जगह पे सी या माइनस सी और वाई की जगह पे 0 आएगा। तो ये जो 2 फिक्स पॉइंट है ये इसके फोसाई कहलाते हैं। ये इनकी 2 फिक्स लाइन है जिनको हम डायरेक्ट्रिसेस कहते हैं और इसकी इक्वेशन होती है या तो एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई या एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई। ये लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस हुआ है। तो ये डायरेक्ट्रिसेस हैं और इनकी इक्वेशंस, ये आपकी जो है निकालने का जो फार्मूला है वो प्लस माइनस ए ओवर ई होगा। अब क्योंकि डायरेक्ट्रिसेस एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो इसलिए एक्स आ रहा है, अगर वाई एक्सिस को कट कर रही हो तो वाई आ जाएगा। इसी तरह ये जो इसका एक्सिस है, जिस एक्सिस पर आपके हाइपरबोला के फोसाए होंगे या वर्टिसेस होंगी वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा और जो दूसरा एक्सिस है उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। ठीक है, जिस एक्सिस पर फोसाए हो और वर्टिसेस हो वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और जो दूसरा एक्सिस होगा वो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा। ये इसकी आपको वर्टिसेस नजर आ रही हैं। एक वर्टेक्स है ए डैश, वो होगी माइनस ए जीरो, और एक वर्टेक्स है ए, वो है आपकी ए जीरो। ये जो 2 लाइंस हैं इनको हम एसिम्पटोट्स कहते हैं और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन या इसका निकालने का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। ये एसिम्पटोट्स को निकालने का फार्मूला है या एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है। एसिम्पटोट्स की ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। ठीक है, एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? एसिम्पटोट्स वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो कर्व के साथ साथ चलती हैं लेकिन कर्व को कभी भी टच नहीं करती। तो ये आपके एसिम्पटोट्स हैं। अब इसकी कुछ इक्वेशंस उसी तरह जिस तरह से हमने पहली 2 शेप्स के भी टेबल को डिस्कस किया था, इसके भी टेबल को डिस्कस करेंगे। तो पहले इक्वेशंस आएंगी, फिर फोसाई, फिर डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगी, फिर आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगा, वर्टिसेस देखेंगे क्या होंगी, सेंटर, उसके बाद इसेंट्रिसिटी और फिर ग्राफ। अब इसमें भी 2 तरह की इक्वेशंस होंगी आपके पास, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो पहले आएगा। अगर x ट्रांसवर्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर पहले और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बाद में। अगर y ट्रांसवर्स एक्सिस होगा तो y पहले आएगा और ये जो ए स्क्वायर है ये हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस के नीचे होगा। ठीक है, जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस होगा ए स्क्वायर उसके नीचे आएगा। तो अब इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू ग्रेटर देन b भी हो सकती है, a की वैल्यू लेस देन b भी हो सकती है, a की वैल्यू b के इक्वल भी हो सकती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और इसमें सी स्क्वायर का फार्मूला ज़हन में रखिएगा, सी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब इसमें अगर आप देखें ट्रांसफर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस होगा
तो फोसाई भी एक्स एक्सिस पर आएगा। ठीक हो गया। इक्वेशन को देखें, इसमें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, तो ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है। और फोसाई ने जो बी है जो वो ट्रांसफर एक्सिस पे आना है, यानी कि फोसाई भी एक्स एक्सिस पर आएंगे। तो इसलिए फोसाई के कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे सी और बाकी वाई की जगह पे जीरो आएगा, तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे प्लस माइनस सी जीरो। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो फिर वही बात है कि ट्रांसफर्स एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में भी एक्स आएगा और फार्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पर आएंगी और वर्टिसेस में एक्स की जगह पर ए, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे ए और वाई जीरो होगा, तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। सेंटर हम जनरली जीरो जीरो ही लेंगे। इसेंट्रिसिटी ई का फार्मूला होगा सी ओवर ए और वो ग्रेटर देन वन होगी और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। दूसरी इक्वेशन है जी वाई स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन। अब आप देख सकते हैं कि वाई स्क्र पहले आ रहा है और ए स्क्र भी वाई स्क्र के नीचे ही है, तो ट्रांसफर्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस बनेगा। ठीक हो गया जी। तो अब ट्रांसफर्स एक्सिस अगर वाई एक्सिस बनेगा तो फोसाई के कोऑर्डिनेट में वाई की जगह पे सी और एक्स की जगह पे जीरो आएगा, तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे जीरो प्लस माइनस सी। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ट्रांसफर्स एक्सिस है y एक्सिस और उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप वर्टिसेस निकालना चाहते हैं तो वर्टिसेस भी अब y एक्सिस पर आएंगी, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट की जगह पे a और x की जगह पे जीरो, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे जीरो प्लस माइनस ए। सेंटर जनरली जीरो जीरो ही आएगा। इसेंट्रिसिटी का यही फार्मूला है E इज इक्वल टू सी ओवर ए विच इज ग्रेटर देन वन, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आपकी दो इक्वेशन और इसका टेबल है, ये एक चार्ट है, ये अपने ज़हन में रखिएगा। अब दो बड़े ही अहम पॉइंट है जो ज़हन में आपने रखने हैं, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, इनको बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो नंबर वन, इफ ट्रांसफर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो उसकी इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला होगा एक्स माइनस एच होल स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई माइनस के होल स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन। ठीक हो गया जी, ज़हन में रखना है। उसकी सेंटर होगा एच और के, ठीक है, और वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा एच प्लस माइनस ए कॉमा के। फोसाई निकालने का फार्मूला होगा एच प्लस माइनस सी कॉमा के। और एसमटोट्स निकालने का फार्मूला होगा वाई माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स माइनस एच। डायरेक्ट्रिसेस निकालने का फार्मूला होगा एक्स माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो ये सारे फार्मूले अपने जहन में रखिएगा। ये हमने कब यूज करने हैं, जब ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो या एक्स एक्सिस ही हो। दूसरा केस, इफ ट्रांसफर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, अगर ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो तो इक्वेशन निकालने के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सेंटर इसमें एच के हो गया। वर्टिसेस का फार्मूला बनेगा एच कॉमा के प्लस माइनस ए। फोसाई का फार्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस सी। एसमटोट्स का फार्मूला होगा वाई माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर बी इंटू एक्स माइनस एच। और डायरेक्ट्रिसिस निकालने का फार्मूला होगा वाई माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो ये आपने जेन में रखना है, ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने जेन में रखना है, ये आपके क्वेश्चन में यूज होंगे। अब चलते हैं आगे। जेन में रखिएगा कि ट्रांसफर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है उसको ए डैश ए मॉड से लिखते हैं और ये बराबर होता है टू ए के। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो है उसको हम लिखते हैं बी डैश बी मॉड से और वो टू बी के इक्वल होती है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर होती है टू बी स्क्वायर ओवर ए के। ये तीन चीजें भी अपने जेन में रखिएगा। ले जी, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद गिवन डाटा एंड स्केच। ये हाइपरबोला लिखा हुआ है, गलती से हाइपरकोला लिखा गया। तो कहते हैं जी हाइपरबोला की इक्वेशन बनाएं जो भी डाटा दिया हुआ है उससे और इसको स्केच करें। अब पहला पॉइंट है, पहला पार्ट है जिसमें सेंटर दिया आपको 0 0, फोकस दिया है 6 0 और वर्टेक्स दे दिया आपको 4 0। तो सेंटर उसने आपको दे दिया है 0 0, सेंटर 0 0 है। आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में एच और के, हम जनरली कोऑर्डिनेट्स में एच और के यूज करते हैं,
तो पता चला सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 को देख के कि h की वैल्यू भी 0 आ गई और k की वैल्यू भी 0 आ गई है। उसके बाद फोसाई उसने आपको एक ही दिया हुआ था 6 0। दूसरा फोसाई आपने इसी को देखते हुए खुद से अंदाजा लगा लिया कि एक फोसाई उसने अगर 6 0 दिया हुआ है तो दूसरा फोसाई -6 0 होगा। तो इसलिए फोसाई हमने ले लिए f डैश -6 0 और f एक आ गया 6 0। अब जेन में रखिएगा कि f डैश f मॉड बराबर होता है 2c के। दोनों फोसाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2c के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं 2c इज इक्वल टू f डैश f मॉड। अब जरा आप f डैश और f पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो 2c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2c की वैल्यू 12 आएगी। अब c 2 को डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब वर्टिसेस देखें तो एक ही वर्टेक्स उसने आपको दी हुई थी 4 0। आपने उसको देखते हुए दूसरी वर्टेक्स का खुद से अंदाजा लगा लिया कि अगर एक वर्टेक्स 4 0 है तो दूसरी वर्टेक्स होगी -4 0। ठीक है, एक वर्टेक्स आपके पास है 4 0, तो एक वर्टेक्स आपने जो है उसी से देखते हुए खुद बता दी कि दूसरी बनेगी -4 0। तो वर्टिसेस आ गई a डैश -4 0 और a 4 0। अब फिर वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कि 2a बराबर होता है a डैश a मॉड के, यानी कि दोनों वर्टिसेस के दरमियान के डिस्टेंस को हम 2a लिखते हैं। तो 2a बराबर हो गया a डैश a मॉड के। अब a डैश और a पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो 2a बराबर आ गया स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। 2a का आंसर 8 आ जाएगा और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको आगे पता है, हमने डिस्कस किया, उस टेबल में देखा था कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। वैल्यूज पुट करें। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 36 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 आ जाएगी। लो जी, अब जरा फोसाई के कोऑर्डिनेट्स को गौर से देखिए और वर्टिसेस, जो फोसाई और वर्टिसेस देखी आपको दी हुई है ना, अगर आप ये फोसाई और वर्टिसेस को एक्सिस में पॉइंट्स लगाएं, ये वाले जो पॉइंट्स है ये एक्सिस में लगाएं, तो आपको नजर आएगा जो दोनों फोसाई और दोनों वर्टिसेस हैं वो एक्स एक्सिस पर आ रही हैं। -6 0 एक फोसाई है, एक 6 0 फोसाई है, एक वर्टेक्स है -4 0, एक वर्टेक्स है 4 0। तो ये पॉइंट्स मैंने देखे आपके सामने मार्क करके लगाए हुए हैं। ये दोनों चारों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, जहां से इस बात को ये बात क्लियर होगी कि ट्रांसफर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो इसलिए लिखा हुआ है फ्रॉम फोसाई एंड वर्टेक्स इट इज क्लियर दैट ट्रांसफर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो उसके हिसाब से अब देखो, ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो मैंने बताया था कि फिर इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या होगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब अगर आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली हुई है वो इसमें पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 20 इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू 20 थी, तो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर 16 और यहाँ पे माइनस आएगा माइनस वाई स्क्वायर ओवर 20 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब स्केच करना है तो देखिए फोसाई है आपके पास -6 0 वर्टिसेस भी हमने पहले से ही डिटरमाइन कर ली थी, वो -4 0 और 4 0 थी। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर पहले वर्टिसेस लगाएंगे -4 0 4 0 और फिर फोसाई लगाएंगे -6 0 6 0। जो आपने हाइपरबोला बनाना है शुरू आपने वर्टेक्स से करना है और फोकस की जानिब उनको ओपन कर देना है। तो आपके हाइपरबोला कुछ इस तरह से बने हुए आपको नजर आएंगे। ये आपका हाइपरबोला बन गया। दूसरा पार्ट देखें जिसमें फोसाई उसने दिया हुआ है आपको +-5 0 और वर्टेक्स दी हुई है 3 0। तो सबसे पहले हम भी इसी बात पर गौर करते हैं, फोसाई दो क्या बनते हैं, एफ डैश बन गया -5 0 और एक एफ बन गया आपका 5 0। अब हमें पता है 2c बराबर होता है एफ डैश एफ मॉड के इक्वल होता है। तो अब आप इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो 2c बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। 2c की वैल्यू 10 आएगी, c की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब एक वर्टेक्स दी हुई थी उसने आपको 3 0, तो दूसरी वर्टेक्स हम वहीं से खुद से अंदाजा लगा लेंगे कि वो होगी -3 0। तो जो आपकी वर्टिसेस बनती हैं ए डैश वो -3 0 और ए बनती है 3 0। अब इन पे भी आपको पता होना चाहिए कि 2a किसके बराबर होगा, ए डैश ए मॉड के। तो अब आप इन दोनों पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो 2a बराबर हो गया स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। 2a की वैल्यू 6 आएगी, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 3।
अब हम फार्मूला यूज कर लेंगे, सी स्क्र बराबर है ए स्क्र प्लस बी स्क्र के, वैल्यूज पुट करें। 5 का स्क्र बराबर है 3 का स्क्र प्लस बी का स्क्र, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्र की वैल्यू 16 आ जाएगी। स्क्र रूट ले लें तो बी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। अब ये वैल्यू जेन में रखनी है। अब फिर से अगर आप फोसाई और वर्टिसेस को देखें तो फोसाई आपके पास -50 और 50 है, वर्टिसेस -30 और 30 है। अगर आप ये चारों पॉइंट्स एक्सिस पे लगाएं तो वो चारों के चारों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर आएंगे, जिससे बात क्लियर होगी कि जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो लिखा हुआ है फ्रॉम फोसाई एंड वर्टिसेस इट इज क्लियर दैट ट्रांसफर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो अगर ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो तो इक्वेशन निकालने का फार्मूला एक्स माइनस एच होल स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई माइनस के होल स्क्र ओवर बी स्क्र, वैल्यूज पुट कर दें। अब एच और के जीरो है तो एक्स स्क्र ओवर 3 स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर 4 स्क्र इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लें, एक्स स्क्र ओवर 9 माइनस वाई स्क्र ओवर 16 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। फोसाई भी उसने दिया हुआ था, वर्टिसेस भी उसने दी हुई थी। स्केच किस तरह से करना है, पहले आपने वर्टिसेस बना लेनी है -30 30 और फिर फोसाई जो है वो पॉइंट्स लगा लेने हैं -50 और 50, और आपने वर्टिसेस से स्टार्ट करना है और फोसाई की तरफ जो है ना वो हाइपरबोला को ओपन कर लेना है। तो ये आपका हाइपरबोला बन गया। पार्ट नंबर 3, फोसाई उसने अब आपको दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 कॉमा -7 और लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस उसने आपको दी हुई है 10। तो जरा देखिए, फोसाई उसने आपको दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 कॉमा -7। तो एक फोसाई बेसिकली एफ डैश जो है वो आपका बनता है 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 कॉमा -7, और एफ जो है वो आपका बनता है 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 कॉमा -7। ठीक है जी। अब सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। फोसाई का जो मिड पॉइंट होता है ना वो सेंटर होता है, ये कई बार डिस्कस हो चुका है। तो दोनों फोसाई एफ डैश और एफ के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं तो सेंटर मिल जाएगा। तो ये मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 कॉमा -7 ओवर 2। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सेंटर आएगा 4/2 कॉमा -14/2। सेंटर आ जाएगा 2 -7। तो यहाँ पे देख लें, एच की वैल्यू 2 और के की वैल्यू -7 है, और ये अब आपने याद भी रखनी है कि एच और के की वैल्यू क्या है। तो जी दोनों फोसाई के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो 2c के इक्वल होता है, इसलिए मैंने लिखा 2c बराबर है एफ डैश एफ मॉड के। अब जरा दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो 2c बराबर हो गया स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो माइनस आपको नज़र आ रहा है इसको यानी कि सॉल्व करना है आपने, तो ये वाला माइनस जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास रह जाएगा 2c इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 2c इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 2, सी की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। अब लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस उसने आपको दी हुई है 10, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस 2a के इक्वल होती है। तो 2a इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। फार्मूला यूज कर लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें। 5 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये बन जाएगा 50 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपका 25 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगी। अब फोसाई अब ना एक और तरीकाकार भी है, लाजमी नहीं कि आपने वो पॉइंट्स जो है वो एक्सिस पे लगा के ही देखना है कि जनाब वो ट्रांसफर्स एक्सिस क्या बन रहा है। जरा लाइन को गौर से पढ़ें। फ्रॉम फोसाई इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ हैव डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज वाई ट्रांसफर्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो तो जो ट्रांसफर्स एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो तो ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखें, आपने फोसाई पहले लिखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फोसाई के अंदर आप देखेंगे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट है, वाई वाले सेम है, तो इसलिए इसका ट्रांसफर्स एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आप देख लें, ये मैंने जो पॉइंट्स है ना जो फोसाई थे वो आपके पॉइंट्स में चेंज करके अगर मैं ग्राफ पेपर पर लगाऊं तो ये आपके दोनों जो है ना वो फोसाई नज़र आ रहे हैं और वो एक्स एक्सिस के सीध में नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये आपके फोसाई, और ट्रांसफर्स एक्सिस भी क्या होता है वो आपको पता है, फोसाई में से गुजरता है, तो ये आपका ट्रांसफर्स एक्सिस बनता है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब एच की वैल्यू आपके पास 2 है, के की वैल्यू -7 है, ए और बी की वैल्यू आपने 5 निकाली अभी पीछे। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालने का फार्मूला होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है।
अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो x माइनस टू होल स्क्वायर ओवर फाइव स्क्वायर माइनस वाई माइनस इंटू माइनस सेवन होल स्क्वायर ओवर फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये बन जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर ओवर 25 माइनस वाई प्लस सेवन होल स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू वन। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब फोसाई उसने आपको ये दिए हुए और ये मैंने पॉइंट्स लगाए भी हुए। वर्टिसेस आप निकालना चाहते हैं तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला बताया था कि जब ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा h प्लस माइनस ए कॉमा के। तो वैल्यूज पुट करें h a और k की। तो 2 प्लस माइनस फाइव कॉमा माइनस सेवन। तो एक वर्टेक्स बनेगी माइनस थ्री माइनस सेवन और एक बनेगी सेवन माइनस सेवन। तो ये फोसाए हैं आपकी, ये वर्टेक्स आपकी आपने अभी निकाली है। अब आप क्या करें जी, अब आप इसको स्केच कर लें। पहले आप वर्टेक्स बना लें, फोसाए तो मुश्किल है, वर्टेक्स ही बना लें। वर्टेक्स का एक पॉइंट है माइनस थ्री माइनस सेवन और एक है सेवन माइनस सेवन। ये दोनों पॉइंट्स बना के आप पैराबोला को जो है ना वो आपको पता है या फोसाए वाली साइड पे ओपन करेंगे, अपोजिट साइड पे ओपन करेंगे, तो इस तरह से आपका हाइपरबोला बन जाएगा। पार्ट नंबर 4 है जी, फोसाई दिया हुआ उसने 0 प्लस माइनस सिक्स और ई की वैल्यू दी हुई है 2। तो फोसाई उसने आपको दो दिए हैं, एक 0 माइनस सिक्स और एक फोकस दिया हुआ है 0 6। तो मिड पॉइंट निकालना है, सेंटर निकालना है। सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाया 0 प्लस जीरो बाई टू माइनस सिक्स प्लस सिक्स बाई टू, तो सेंटर आपके पास 0 0 आ जाएगा। अब आपको पता है दोनों फोसाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2c के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने लिखा 2c बराबर है f डैश f मॉड के। अब आपने क्या किया, एफ डैश एफ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो टू सी बन गया स्केयर रूट जीरो माइनस जीरो होल स्केयर प्लस सिक्स होल स्केयर। टू सी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 6 आ गई। ई की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 2 और आपको पता है ई बराबर होता है सी ओवर ए के। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में। तो ई की जगह पे आप सी ओवर ए पुट कर दें तो सी ओवर ए बराबर हो गया 2 के, सी की वैल्यू दी हुई है। सिक्स ओवर ए बराबर है 2 के, सिक्स बराबर हो गया 2 ए, तो ए की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगी। अब आप लिखेंगे सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, वैल्यूज पुट करेंगे। सिक्स का स्क्र इज इक्वल टू थ्री का स्क्र प्लस बी का स्क्र। ये बन जाएगा 36 माइनस नाइन बी स्क्र की वैल्यू 27 और बी की वैल्यू प्लस माइनस थ्री स्क्र रूट थ्री आ जाएगी। अच्छा जी, अब फोसाई को देखते हुए ये क्लियर होता है कि जो आपका अब ट्रांसफर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। अब अगर आप ये दोनों फोसाई जो आपको दिए हुए 0 माइनस सिक्स और 0 6 अगर आप ये पॉइंट्स एक्सिस पे लगाएं तो दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस पर आएंगे। तो इससे क्लियर हो गया कि ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब देख लें, एच की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, स्क्वायर रूट 3 और सी की वैल्यू 6 है। अब अगर ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या है? इक्वेशन निकालने का फार्मूला होगा वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। वैल्यूज पुट कर लें तो वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर ओवर थ्री स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर ओवर थ्री स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब इसको सॉल्व कर लें तो इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर ओवर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 27 इज इक्वल टू वन। अब आपने इसको स्केच करना है तो फसाया आपको उसने दिए हुए थे 0 माइनस सिक्स और एक 0 6 था। अब अगर एक्स ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला मैंने बताया वो होगा एच कॉमा के प्लस माइनस ए। वैल्यू पुट कर लें 0 कॉमा 0 प्लस माइनस थ्री। तो वर्टिसेस आपके पास आ जाएंगी एक ए डैश 0 कॉमा माइनस थ्री और एक ए आ जाएगी 0 कॉमा थ्री। अब आप ये पहले वर्टिसेस को लगाएं एक्सिस के ऊपर तो 0 3 0 माइनस थ्री जहाँ पे बनते हैं, फिर फोसाई पॉइंट मार्क कर लें, फिर आप वर्टिसेस से हाइपरबोला को ओपन करें फोसाई की तरफ, तो इस तरह से आपके ग्राफ बन जाएगा। पार्ट नंबर 5 आ गया, 5 आ गया। फोसाई दिए में 0 प्लस माइनस नाइन और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है y इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। तो जी फोसाई उसने दो दिए हुए, एक 0 कॉमा माइनस नाइन बनता है और एक आपका 0 9 बनता है। तो सेंटर निकालते हैं जी, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई होता है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं। सी इज इक्वल टू जीरो, सी बन जाएगा आपका 0 प्लस जीरो बाई टू कॉमा माइनस नाइन प्लस नाइन बाई टू, तो सेंटर फिर 0 0 आ गया। हमें पता है 2c बराबर होता है एफ डैश एफ मॉड के, तो एफ डैश और एफ पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। 2c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर। 2c की वैल्यू 18 और c की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब डायरेक्ट्रिसेस दी हुई इसने y इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। अब आपको पता है डायरेक्ट्रिस निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा था, चाहे वो y हो चाहे वो x हो, फार्मूला था प्लस माइनस ए ओवर ई। तो y की जगह पे आप a ओवर ई लगा लें, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा a ओवर ई इज इक्वल टू फोर। तो अब यहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको पता है यहाँ पे अगर ई को आप राइट साइड पर ले आए तो a इज इक्वल टू फोर ई बन जाएगा।
अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ई बराबर होता है सी ओवर ए के, तो ई की जगह पे पुट करें। पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर ई की जगह पर आप ए और सी ओवर ए पुट करें यहाँ पे, तो सी ओवर ए आ जाएगा। और वो जो ए है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई जब होगा ए के साथ, तो वो बन जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c। अब हमारे पास सी की वैल्यू है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और ए की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी। अब आप लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस बी स्क्वायर, तो 81 माइनस 36, बी स्क्वायर आपका 45 आएगा, बी की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 45 आ जाएगी। अब देखें जी, फ्रॉम फोसाई ट्रांसफर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस, फोसाई को देखते हुए ये क्लियर होता है कि ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस है। क्यों? फोसाई जो आपको दिया हुआ 0 -9 और 0 9, अगर ये पॉइंट्स आप ग्राफ के ऊपर लगाएं तो ये वाई एक्सिस पर आएंगे, तो इससे बात क्लियर होती है कि जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो अगर ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस हो तो इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या होगा? अब आप देख सकते हैं एच के ए बी और सी, ये वैल्यूज उनकी बनती हैं, ये मैंने लिख दी। अब इक्वेशन निकालने का फार्मूला होगा वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर दे, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर ओवर 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर ओवर 36 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 45 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। फोसाई हमें पहले से बताए हुए थे, उसने 0 -9 और 0 9 वर्टिसेस निकालने का। अगर हाइपरबोला का जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो बताया था वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस ए। वैल्यूज पुट कर लें 0 0 प्लस माइनस 6, तो आपको पता चल जाएगा वर्टिसेस आती हैं ए डैश 0 -6 और ए 0 6। अब ये वर्टिसेस और फोकस फोसाई जो दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स आप एक्सिस के ऊपर लगाकर और इस तरह से जब आप उसको स्केच करेंगे तो हाइपरबोला कुछ इस तरह से आएगा आपके सामने। पार्ट नंबर 6, सेंटर दिया हुआ है जी 2 2 हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर्स एक्सिस। अब देखिए ट्रांसफर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अब ये बात भी ज़हन में रखिएगा, सवाल में उसने खुद बताया हुआ है कि ट्रांसफर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है कि ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऑफ लेंथ 6, अब ये भी बता दिया उसकी लेंथ 6 है। इसेंट्रिसिटी भी बता दी उसने, ई बराबर है 2 के। तो सेंटर आपको दिया हुआ है, उसको सी कह लें, वो 2 2 है, तो पता चला एच की वैल्यू भी 2 और के की वैल्यू भी 2 हो गई। लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस उसने आपको 6 दिए हुए है, वो 2a के बराबर होती है, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 3। ई आपको दिया हुआ उसने 2, ई बराबर होता है सी ओवर ए की, वैल्यू पुट करें तो सी ओवर 3 इज इक्वल टू 2, सी की वैल्यू 6 आ गई। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, वैल्यूज पुट करें 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया 36 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर 27 आ गया। और अब स्क्वायर रूट लिया तो बी की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 27 आ गई। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर्स एक्सिस मींस द ट्रांसफर्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर्स एक्सिस लिखने का मतलब है कि जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए एच के ए बी और सी, ये उनकी वैल्यूज बनती हैं जो आपके सामने आ गई। अब अगर ट्रांसफर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन निकालने का फार्मूला होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर दें, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व किया तो इक्वेशन आ गई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 27 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये एच के ए और बी और सी की वैल्यूज दी हुई हैं, फोसाई हमें नहीं दिया हुआ, फोसाई निकालना पड़ेगा। अब अगर ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो फोसाई निकालने का फार्मूला है एच प्लस माइनस सी कॉमा के, वैल्यूज पुट की तो 2 प्लस माइनस 6 कॉमा 2, तो फोसाई दो बनेंगे आपके, एक आ जाएगा एफ डैश माइनस 4 2 और एक आ जाएगा एफ 8 2। वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा एच प्लस माइनस ए कॉमा के, वैल्यूज पुट करें 2 प्लस माइनस 3 कॉमा 2, तो वर्टिसेस भी दो आ जाएंगे आपके पास, ए डैश एक माइनस 1 2 और एक ए 5 2। अब आप वर्टिसेस को ड्रॉ करें, फिर फोसाई को ड्रा करें और फिर जब आप हाइपरबोला को स्केच करेंगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 कहता है वर्टिसेस दी हुई है 2 प्लस माइनस 3 और कहता है 0 5 लाइज ऑन द कर्व। उसने आपको वर्टिसेस बताने के बाद ये बताया कि ये जो पॉइंट है ना 0 5, ये उस कर्व का पॉइंट है, यानी कि हाइपरबोला का पॉइंट है। तो वर्टिसेस दो दी हुई है उसने आपको, एक बनती है ए डैश 2 कॉमा माइनस 3 और एक बनती है ए 2 3। आपको पता है दोनों वर्टिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2 ए के इक्वल होता है, तो 2 ए बराबर हो गया ए डैश ए मॉड के।
अब ए डैश ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, 2a की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर मिड, जैसे सेंटर फोसाई का मिड पॉइंट होता है वैसे ही सेंटर वर्टिसिस का भी मिड पॉइंट होता है। तो वर्टिसिस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा लें, सी आ जाएगा 2 प्लस 2/2 माइनस 3 प्लस 3/2, सेंटर आ जाएगा 2 0, तो एच की वैल्यू 2 और के की वैल्यू 0 बन रही है। अब ये पॉइंट देखें, सिंस वर्टिसेस हैव डिफरेंट वाई कोऑर्डिनेट्स देयरफॉर ट्रांसफर्स एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पहले भी डिस्कस किया था वही चीज है। अब आप देख सकते हैं जो आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं उसके अंदर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट है, इसलिए जो ट्रांसफर्स एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ट्रांसफर्स एक्सिस अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसकी इक्वेशन निकालने का फार्मूला y माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वैल्यूज पुट कर लें, y माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें क्योंकि अभी इसमें हमें b नहीं मालूम। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू मालूम थी वो मैंने पुट कर लिया, एच की वैल्यू भी मालूम थी, के की वैल्यू भी मालूम थी वो सारी मैंने पुट कर ली, बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो इसलिए मैंने उसके वैल्यू पुट नहीं की और ये जो इक्वेशन बनी है इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब जैसे कि उसने खुद कहा है कि 0 5 जो पॉइंट है ये कर्व का पॉइंट है, लाई ऑन द कर्व, तो हम एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 5 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 5 स्क्वायर ओवर 9 माइनस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 25/9 माइनस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो 4/b स्क्वायर है ये राइट साइड पे ले हैं और जो 1 राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड पे ले हैं, तो 25/9 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ओवर बी स्क्वायर, एलसीएम लें तो 16/9 इज इक्वल टू 4 ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बी स्क्वायर 36/16, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9/4 आएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू प्लस माइनस 3/2 आ जाएगी। अब वापस ये इक्वेशन 1 में पुट कर दें बी की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 9/4 इज इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई है। अब ये देखिए एच के ए और बी की ये वैल्यूज बनती हैं जो हमने निकाल ली। अब वर्टिसेस निकालने का फार्मूला, अब क्योंकि जो आपका ट्रांसफर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला एच कॉमा के प्लस माइनस ए, वैल्यूज पुट करें 2, 0 प्लस माइनस 3, वर्टिसेस आ जाएंगी 2, -3 और ए आ जाएगी 2, 3। अब आप सिर्फ वर्टिसेस से ही काम चला लें, तो ये वर्टिसेस पहले लगाएं 2, 3 और 2, -3 और अपोजिट साइड पे पैरा हाइपरबोला को ओपन कर लें, तो ये आपका हाइपरबोला स्केच हो जाएगा। पार्ट नंबर 8, फोसाई उसने दिए हुए आपको 5 -2 और 5 4 एंड वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स दी हुई है उसने आपको 5 3। फोसाई तो दो दिए हुए ना आपको एफ डैश, एक 5 -2 और एक फोसाई एफ दिया हुआ है 5 4। सेंटर निकाल लेते हैं जो कि मिड पॉइंट होता है फोसाई का, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं 5 + 5/2 कॉमा -2 + 4/2, सेंटर आ गया 5 1, एच की वैल्यू 5 आ गई, के की वैल्यू 1। फिर दोनों फोसाई के दरमियान के डिस्टेंस को 2c कहते हैं, तो 2c बराबर हो गया एफ डैश एफ मॉड के। अब जरा डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, 2c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर, तो ये 2c की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब एक वर्टेक्स दी हुई इसने आपको 5 3। अब ज़हन में रखिएगा ये एक नया पॉइंट है, ए। ए क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, सेंटर और वर्टेक्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको ए कहते हैं। अब देखिए वर्टेक्स उसने आपको दी हुई है 5 3 और सेंटर आपने निकाल लिया 5 1, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको कैसे लिखेंगे? ए सी। तो ए बराबर होगा सी ए या ए सी के। अब ए सी या सी ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, तो ए बराबर हो गया स्क्वायर रूट 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी। फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज़ करें, वैल्यूज पुट करें, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 9 - 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा और बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आएगी, तो बी की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी। अब देखें फोसाई को देखें तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, इसलिए जो फोसाई को देखते हुए क्लियर हो रहा है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट है, एक्स तो सेम है, तो जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इस हवाले से इक्वेशन बनेगी वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वैल्यूज पुट करें, तो वाई -1 होल स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स -5 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइनल फॉर्म आ गई इक्वेशन की, वाई -1 होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स -5 होल स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू 1। वर्टिसेस निकालनी है, फार्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस ए, वैल्यूज पुट करें 5, 1 प्लस माइनस 2, एक आ जाएगी 5 - 1 और एक आ जाएगी 5 3। आप सिर्फ वर्टिसेस से ही काम चला लें,
वर्टिसेस को पॉइंट्स को लगाएं 5 3 और 5 -1 को, और हाइपरबोला को अपोजिट साइड पे ओपन कर दें, तो ये आपका हाइपरबोला इस तरह से स्केच हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड सेंटर फोसाई इसेंट्रिसिटी वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ये सारा कुछ आपने निकालना है, सेंटर फोसाई इसेंट्रिसिटी वर्टिसेस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो सबका प्रोसीजर सेम है, ज़रा देखिएगा। वो जो मैंने तीसरे नंबर पे आपको पॉइंट बताया था ना कि अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस या उसके अलोंग हो तो कैसे फोसाई वर्टिसेस वगैरह निकालनी है, और अगर इसी तरह वो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो फिर आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें निकालनी हैं। वो वाला पॉइंट बड़ा ज़रूरी है स्टार्ट में इस लेक्चर के, वो ज़रूर एक मरतबा देख लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन पर आइएगा। अब देखें इक्वेशन उसने आपको दी हुई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पहले तो आपने इसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, उस फॉर्म में लेकर आना है जिस फॉर्म के अंदर जो है ना वो आपका जो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, पहले तो आपने उसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो ज़रा देखते हैं उस फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक होगा जी। तो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 9 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है ना, उसमें जो राइट साइड पे नंबर होता है वो 1 होता है, इसलिए 9 से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 9 ओवर 9। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। इसको आप इस तरह से लिख दें, एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो देखें एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, ए और बी दोनों की वैल्यू 3 बन रही है। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर 9 प्लस 9 आ जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू 18 आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो सी की वैल्यू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। अब ट्रांसफर्स एक्सिस कौन सा बनता है, अब देखें जो इक्वेशन आपने लिखी है, इक्वेशन दी हुई है उसमें पहले एक्स आ रहा है, तो इसलिए जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगा। तो ट्रांसफर्स एक्सिस क्योंकि एक्स जब एक्स एक्सिस हो तो फिर इस केस में सेंटर सेंटर तो आपको नज़र आ रहा है एच और के दोनों जीरो हैं। सबसे पहले सेंटर लिखते हैं, तो सेंटर में आप देख सकते हैं एच भी जीरो के भी जीरो। सेंटर निकालने का फार्मूला मैंने बताया था एच के होता है तो वो जीरो जीरो आ जाएगा। वर्टिसेस निकालनी है, अब ट्रांसफर्स एक्सिस जब एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वर्टिसेस निकालने का मैंने फार्मूला लिखवाया था एच प्लस माइनस ए कॉमा के, वैल्यूज पुट करें 0 प्लस माइनस 3 कॉमा 0। वर्टिसेस आ जाएंगी ए डैश माइनस 3 0 और एक ए आ जाएगी 3 0। फोसाई फोसाई निकालने का फार्मूला मैंने लिखवाया एच प्लस माइनस सी कॉमा के, वैल्यूज पुट करना है 0 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 कॉमा 0। दो फोसाई आ गए, एक एफ डैश माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 कॉमा 0 और एक एफ 3 स्क्वायर रूट 2 कॉमा 0। इसेंट्रिसिटी ई बराबर होता है सी ओवर ए, वैल्यूज पुट कर लें तो 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3, ई की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। डायरेक्ट्रिसेस निकालनी है तो फार्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, वैल्यूज पुट कर लें एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ये सारी ए ई सी ये सारी वैल्यूज आपने निकाली हुई हैं, ये पुट करते जाएं तो आंसर आ जाएगा। तो जनाब ये आपका जो है ये सारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी ही जो है ना वो आपकी ठीक फॉर्म बनी हुई है इसकी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख लें एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर माइनस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पता चला, अब देखो एक्स पहले आ रहा है तो ट्रांसफर्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस है। एच की वैल्यू 0 बन रही है, के की वैल्यू 0 बन रही है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वेरिएबल पहले आएगा या जो पॉजिटिव होगा वो आपका ट्रांसफर्स एक्सिस होगा। अब एक्स पहले आ रहा है तो ट्रांसफर्स एक्सिस जो है ना वो आपका एक्स एक्सिस है, और हमेशा ट्रांसफर्स एक्सिस के नीचे ही ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हमेशा पहले आएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो 2 का स्क्वायर है यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल गई वो 2 है, और जो 3 का स्क्वायर है ये बाद में आ रही है वैल्यू तो ये बी होगी और बी की वैल्यू 3 हो गई। तो सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, सी स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सी स्क्वायर 4 प्लस 9, सी स्क्वायर आपका 13 आएगा, सी की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 13 आ जाएगी। सेंटर इसका 0 0 बनता है, वो मैंने मेंशन नहीं किया, वो आप लिख लीजिएगा क्योंकि एच भी 0 है के भी 0 है तो सेंटर होता है एच कॉमा के, वो 0 0 बन जाएगा। अब ट्रांसफर्स एक्सिस जब एक्स एक्सिस है तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला एच प्लस माइनस ए कॉमा के, वैल्यूज पुट कर लें 0 प्लस माइनस 2 कॉमा 0। तो वर्टिसेस ए डैश आ जाएगी माइनस 2 कॉमा 0 और एक ए आ जाएगी 2 कॉमा 0। फोसाई निकालने का फार्मूला एच प्लस माइनस सी कॉमा के, वैल्यूज पुट कर लें 0 प्लस माइनस के रूट 13 कॉमा 0।
तो एक फोसाई आ जाएगा एफ डैश माइनस के रूट 13,0 और एक आ जाएगा एफ के रूट 13,0। इसेंट्रिसिटी बराबर होती है सी ओवर ए, वैल्यूज पुट कर लें स्क्वायर रूट 13/2। डायरेक्ट्रिसिस बराबर होगी अब क्योंकि ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, वैल्यूज पुट करने प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 13/2। ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 13। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख लें, वाई माइनस जीरो, ये मैंने गलती से यहाँ पे के आगे यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। तो y माइनस जीरो होल स्केयर ओवर 4 स्केयर माइनस एक्स माइनस जीरो होल स्केयर ओवर 3 स्केयर इज इक्वल टू 1। अब देखें y वाला वेरिएबल पहले आ रहा है तो ट्रांसफर्स एक्सिस y एक्सिस होगा, और y के नीचे जो 4 स्केयर आ रहा है यही a की वैल्यू है, तो ट्रांसफर्स एक्सिस इज y एक्सिस। h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 बन गई। सी स्केयर बराबर होता है a स्केयर प्लस b स्केयर के, वैल्यूज पुट करें सी स्केयर इज इक्वल टू 4 स्केयर प्लस 3 स्केयर, सी स्केयर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हो गया। सी स्केयर की वैल्यू 25 और c की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगी। अब ट्रांसफर्स एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस है तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो बन जाएगा एच कॉमा के प्लस माइनस ए, वैल्यूज पुट कर लें 0,0 प्लस माइनस 4। एक वर्टेक्स आ जाएगी ए डैश 0,-4, एक आ जाएगी ए 0,4। फोसाई निकालने का फार्मूला एच कॉमा के प्लस माइनस सी, वैल्यूज पुट कर लें 0,0 प्लस माइनस 5। एक फोकस आ जाएगा एफ डैश 0,-5 और एक आ जाएगा एफ 0,5। इसेंट्रिसिटी ई बराबर होगी सी ओवर ए के, वैल्यूज पुट कर लें ई इज इक्वल टू 5/4 आ गया। सी और ए की वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट्रिसिस बराबर होगा अब क्योंकि वाई एक्सिस ट्रांसफर्स एक्सिस है, तो डायरेक्ट्रिसिस होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, वैल्यूज पुट करें y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5/4, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/5। ये वाला जो 4 है इसने ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, तो आपके पास y आ जाएगा प्लस माइनस 16/5। तो ये आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है वाई स्क्र ओवर 4 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख लें, वाई माइनस जीरो होल स्क्र ओवर 2 स्क्र माइनस एक्स माइनस जीरो होल स्क्र ओवर 1 स्क्र इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्र के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें। अब देखिए वाई वेरिएबल पहले आ रहा है, अब वाई वेरिएबल क्योंकि पहले आ रहा है तो आपका ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा, और इसके नीचे जो वैल्यू 2 स्क्र आ रही है तो वो ए की वैल्यू 2 बन रही है, तो ट्रांसफर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 हो गई। तो सी स्क्र बराबर होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र के, वैल्यूज पुट करें सी स्क्र इज इक्वल टू 2 स्क्र प्लस 1 स्क्र, सी स्क्र 5 और सी की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 5 आ गई। तो सेंटर आपका 0 0 आ रहा है क्योंकि एच भी 0 है, के भी 0 है, तो सेंटर 0 0 हो गया। वर्टिसेस निकालनी है, वाई एक्सिस आपका ट्रांसफर्स एक्सिस है, तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला आपको बताया एच कॉमा के प्लस माइनस ए, तो जो वैल्यूज पुट करें 0,0 प्लस माइनस 2। एक वर्टेक्स ए डैश आ जाएगी 0,-2 और एक आ जाएगी ए 0,2। कोसाइन निकालने का फार्मूला एच कॉमा के प्लस माइनस सी, वैल्यूज पुट करें 0,0 प्लस माइनस के रूट 5। एक फोकस आ जाएगा एफ डैश 0,-, के रूट 5 और एक आ जाएगा एफ 0, के रूट 5। इसेंट्रिसिटी ई का फार्मूला सी ओवर ए है, वैल्यूज वैल्यूज पुट कर दें सी और ए की, तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/2। अब ट्रांसफर्स एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिसिस निकालने का फार्मूला वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5/2। तो स्क्वायर रूट 5/2 ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, y बन जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 बाय स्क्वायर रूट 5। ये आपके डायरेक्ट्रिसिस आ गई। पार्ट नंबर 5 x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। अब देखें ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले वेरिएबल x आ रहा है तो ट्रांसफर्स एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो गया, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है 2 ये a स्क्वायर की वैल्यू है, तो a स्क्वायर 2 आ गया, तो यहाँ से आपको पता चला a की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 2 आ गई, तो दूसरी वैल्यू बी स्क्वायर होगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, तो b की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वैल्यूज पुट करें सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आ गया, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 11 आ गई। अब जरा दोबारा से इक्वेशन पे गौर करें, x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो जरा देखें h और k की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई h की और ये आपकी वैल्यू आ गई k की, तो h भी 1 है, k भी 1 है, तो सेंटर क्या बन गया 1,1। वर्टिसेस निकालनी है, अब फिर वही बात है बता चुका हूँ क्योंकि x वेरिएबल पहले आ रहा है तो ट्रांसफर्स एक्सिस जो है वो y x एक्सिस के पैरेलल है,
तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा एच प्लस माइनस ए कॉमा के। वैल्यूज पुट करें 1 प्लस माइनस के रूट 2 कॉमा 1, एक वर्टेक्स आ जाएगी 1 माइनस के रूट 2 कॉमा 1 ए डैश, और एक ए आ जाएगी 1 प्लस के रूट 2 कॉमा 1। फोसाई निकालने का फार्मूला बनेगा एच प्लस माइनस सी कॉमा के, वैल्यूज पुट कर दें 1 प्लस माइनस के रूट 11 कॉमा 1, एक फोकस एफ डैश आ जाएगा 1 माइनस के रूट 11 कॉमा 1, और एक आ जाएगा एफ 1 प्लस के रूट 11 कॉमा 1। इसेंट्रिसिटी ई बराबर होता है सी ओवर ए की, वैल्यूज पुट करें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 बाय स्क्वायर रूट 2। और डायरेक्ट्रिक्स अब जब आपने निकालनी है, क्योंकि ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो जेन में ये भी रखिएगा कि एक्स नहीं आ रहा, अब ये एक्स माइनस वन आ रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स की जब इक्वेशन आपने लिखनी है तो एक्स नहीं है, एक्स माइनस वन यूज करना है। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, वैल्यूज पुट कर लें। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 11 बाय स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 11। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 11। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। पार्ट नंबर 6, वाई प्लस टू होल स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो अब देखें ट्रांसफर्स एक्सेस आपका वाई एक्सेस बनता है, क्योंकि वाई वेरिएबल पहले आ रहा है, उसके नीचे जो वैल्यू लिखी है वो ए स्केयर है, तो ए स्केयर की वैल्यू 9 होगी, ए की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी, बी स्केयर की वैल्यू 16 होगी, बी की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी, सी स्केयर बराबर हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर के, तो सी स्केयर में वैल्यूज पुट करें तो 9 प्लस 16 सी स्केयर 25 हो गया, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई। अब ट्रांसफर्स एक्सेस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, बता चुका हूँ कि ट्रांसफर्स एक्सेस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब एच और के की वैल्यू क्या बनेगी, वाई के साथ जो नंबर लिखा हुआ है +2, इसका साइन चेंज करके तो वो आपका के की वैल्यू बनेगी, यानी कि यहाँ, और ये एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है इसका साइन चेंज कर दें तो वो एच की वैल्यू बनेगी। एच की वैल्यू -2 और के की वैल्यू आपके पास, हाँ एच की वैल्यू 2 और के की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। तो सेंटर बन जाएगा 2 कॉमा -2। तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला, तो एच कॉमा के प्लस माइनस ए, वैल्यूज पुट करें 2 कॉमा -2 प्लस -3, एक वर्टेक्स ए डैश बनेगी 2 कॉमा -5 और एक ए बन जाएगी 2 कॉमा 1। फोसाई निकालने का फार्मूला एच कॉमा के प्लस माइनस सी, वैल्यूज पुट करें 2 कॉमा -2 प्लस -5, तो एक फोकस आ जाएगा एफ डैश 2 कॉमा -7 और एक आ जाएगा एफ 2 कॉमा 3। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला इज इक्वल टू सी ओवर ए, वैल्यूज पुट कर लें इज इक्वल टू 5/3। बट डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो अब जो आपका ट्रांसफर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, लेकिन वाई नहीं सिर्फ आना, अब आप इक्वेशन में देखें वाई प्लस टू आ रहा है, वाई प्लस टू चूंकि आ रहा है तो इसलिए वाई प्लस टू आपने यूज़ करना है। वाई प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, वाई आ जाएगा -2 प्लस -3 ओवर 5/√3। सॉल्व करेंगे वाई इज इक्वल टू -2 प्लस -9/5 आ जाएगा, अलग अलग कर लें। वाई इज इक्वल टू -2 -9/5, वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 9/5, एलसीएम ले लें, तो एक आ गया वाई इज इक्वल टू -19/5 और एक आ गया वाई इज इक्वल टू -1/5। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। पार्ट नंबर 7, 9x स्केयर माइनस 12x माइनस वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले तो आपने इसको इस फॉर्मेट में लेकर आना है। वो किस तरह से आप लेकर आएंगे, पहले एक एक्स वाले इकट्ठे कर ले, 9x स्केयर माइनस 12x माइनस वाई स्केयर माइनस 2y, और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं इज इक्वल टू -2। 9 कॉमन ले लें पहले दो में से, तो 9 इंटू एक्स स्केयर माइनस 12/9x, माइनस कॉमन ले लें बाकी दोनों में से, तो माइनस वाई स्केयर प्लस 2y इज इक्वल टू -2। अब कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लगाएं। अच्छा ये तो डिवाइड भी हो गया, 9, अब अंदर आ गया एक्स स्केयर माइनस 4/3x माइनस वाई स्केयर प्लस 2y इज इक्वल टू -2। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लगाना है आपने दोनों पे। तो आप देखें ये 4/3 आ रहा है एक्स के साथ नंबर, इसका हाफ करें तो क्या बनेगा। हाफ किस तरह से करना है, हाफ करने का तरीका है कि नंबर दिया हुआ ना उसने आपको 4/3, हाफ करने का तरीकाकार ये कि आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2/3, तो हाफ बनता है आपका 2/3। तो आपने 2/3 का स्केयर ऐड भी कर लेना और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है पहले में। दूसरे में देखें जो y का कोफिशिएंट है वो है 2, इसका हाफ करें तो 1 बनता है। 1 आपने 1 का स्केयर ऐड भी कर लेना और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। तो बन जाएगा 9 इंटू एक्स स्केयर माइनस 4/3x प्लस 2/3 का स्केयर माइनस 2/3 का स्केयर, और आगे बन जाएगा 9 माइनस वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 1 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू -2। अब आप देखें ये जो पहले तीन है मिलके ये एक फार्मूला बन गए, इसी तरह ये भी पहले तीन मिलके एक फार्मूला बन गए। तो 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का होल स्केयर -4/9 माइनस वाई प्लस 1 का होल स्केयर -1 इज इक्वल टू -2। 9 को मल्टीप्लाई कर लें, 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का होल स्केयर -4/9 से जब आप ये 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 से कैंसिल होकर क्या रह जाएगा 4। इसी तरह ये वाला माइनस भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस वाई प्लस 1 होल स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू -2।
तो बन गया 9 इंटू एक्स माइनस टू बाई थ्री का होल स्केयर माइनस 5 प्लस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4। तो ये आ गया 9 इंटू एक्स माइनस टू बाई थ्री का होल स्केयर माइनस 5 प्लस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू 1। अब ये जो साथ 9 लिखा हुआ है इसको नीचे लिख कर है तो 1/9 हो जाएगा। तो बन जाएगा एक्स माइनस टू बाई थ्री का होल स्केयर ओवर 1/9 माइनस 5 प्लस 1 होल स्केयर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। ये आपने इक्वेशन बना दी है। अब देखें पहले जो वेरिएबल है वो एक्स आ रहा है, एक्स वेरिएबल पहले आ रहा है तो ट्रांसफर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया और उसके नीचे जो वैल्यू है वो ए स्केयर है। तो ए स्केयर 1/9 हुआ, ए की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आ जाएगी। बी स्केयर 1 हुआ तो बी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। सी स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के वैल्यूज पुट की। सी स्केयर इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1, सी स्केयर इज इक्वल टू 10/9। तो सी की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 10/3 आ गई। दोबारा से इक्वेशन को देखें, एक्स माइनस टू बाई थ्री का होल स्केयर ओवर 1/9 माइनस 5 प्लस 1 होल स्केयर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। ट्रांसफर्स एक्सिस पहले बता चुका हूँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब एच की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये जो एक्स के साथ नंबर आ रहा है इसका साइन चेंज कर लें। एच हो गया प्लस 2/3। के की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये जो वाई के साथ नंबर आ रहा है इसका साइन चेंज कर लें तो के की वैल्यू -1 आ गई। तो सेंटर हो गया 2/3 कॉमा -1। फोसाई निकालने का फार्मूला क्या होगा, एच प्लस माइनस ए कॉमा के वैल्यूज पुट करने 2/3 प्लस -1/3 कॉमा -1। सॉल्व करना पड़ेगा। ए डैश बनेगा 2/3 -1/3 कॉमा -1 और ए बनेगा 2/3 प्लस 1/3 कॉमा -1। ए डैश आ जाएगा 1/3 कॉमा -1 और ए आ जाएगा 1 कॉमा -1। कोसाइन निकालने का फार्मूला एच प्लस माइनस सी कॉमा के, ये बन जाएगा 2/3 प्लस माइनस के रूट 10/3 कॉमा -1। एक बनेगा 2/3 माइनस 10 बाय इसके रूट 10/3 कॉमा -1 और एक एफ फोकस बनेगा एफ 2/3 प्लस के रूट 10/3 कॉमा -1। इकट्ठा करके एलसीएम ले लें। एफ डैश हो जाएगा 2 माइनस के रूट 10/3 कॉमा -1 और एफ बन जाएगा 2 प्लस के रूट 10/3 कॉमा -1। इसेंट्रिसिटी ई का फार्मूला होता है सी ओवर ए, वैल्यूज पुट कर लें। इसके रूट 10/3 ओवर 1/3, तो ये 3 से कैंसिल हो गया। ई आपके पास आ गया सिंपली स्केयर रूट 10। डायरेक्ट्रिसेस निकालनी है, मेजर एक्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो पूरे एक्स वाली वैल्यू देखें। वो एक्स वाला इक्वेशन में देखें एक्स की जगह पे आ रहा है एक्स माइनस 2/3, तो इसलिए डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन निकालते हुए फार्मूला होगा एक्स माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। वैल्यूज पुट कर लें। एक्स इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस 1/3 ओवर स्केयर रूट 10, एक्स इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस 1/3 स्केयर रूट 10। ये आपके डायरेक्ट्रिसेस आ गई। पार्ट नंबर 8, 4y² प्लस 12y माइनस एक्स स्क्र प्लस 4x+1। इसके ऊपर भी वो सारा काम करना पड़ेगा आपको। y² वाले इकट्ठे करें, 4y² प्लस 12y माइनस एक्स स्क्र प्लस 4x, कॉन्स्टेंट राइट साइड पे चला गया -1। 4 कॉमन लिया पहले दो में से, तो 4 इंटू वाई स्क्र प्लस 12/4y माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्र माइनस 4x इज इक्वल टू -1। तो आपके पास आ गया 4 इंटू वाई स्क्र प्लस 3y माइनस एक्स स्क्र माइनस 4x इज इक्वल टू -1। वही कंप्लीटिंग स्केयर लगाना है। तो पहले में देखिए मैंने 3/2 का स्केयर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया और दूसरे में मैंने 2 का स्केयर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो बन गया 4 इंटू वाई स्केयर प्लस 3y प्लस 3/2 का स्केयर माइनस 3/2 का स्केयर, फिर माइनस एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 2 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर इज इक्वल टू -1। फिर ये आप देखें पहले तीन मिलके ये भी फार्मूला कोई बना रहे हैं और ये भी फार्मूला बना रहे हैं। तो बन गया 4 इंटू वाई प्लस 3/2 का होल स्केयर माइनस 9/4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू -1। 4 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 इंटू वाई प्लस 3/2 का होल स्केयर -9 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया जी 4 इंटू वाई प्लस 3/2 का होल स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस 4 प्लस 9। तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 3/2 का होल स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड कर दें तो 4 इंटू वाई प्लस 3/2 का होल स्केयर बाय 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्केयर बाय 4 इज इक्वल टू 4/4। ये आपकी इक्वेशन आ गई है। वाई प्लस 3/2 का होल स्केयर ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्केयर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं ये दोबारा से इक्वेशन मैंने लिख दी आपके सामने कि ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस है क्योंकि वाई वेरिएबल पहले आ रहा है और उसके नीचे जो वैल्यू है वो ए स्केयर है, तो ए स्केयर की वैल्यू 1 आ गई तो ए की वैल्यू प्लस -1। बी स्केयर आपके पास 4 आ गया तो बी की वैल्यू प्लस -2। सी स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के, सी स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 4, सी स्केयर 5 आ गया तो सी की वैल्यू प्लस माइनस स्केयर रूट 5 आ गई। ट्रांसफर एक्सिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। एच की वैल्यू 2, एच की वैल्यू कैसे निकालनी है, जो एक्स के साथ नंबर आ रहा है इसका साइन चेंज कर दें तो एच की वैल्यू होगी, वाई के साथ जो नंबर आ रहा है इसका साइन चेंज कर दें वो के की वैल्यू होगी। एच की वैल्यू 2 और के की वैल्यू -3/2 बनती है तो सेंटर बन गया 2 -3/2। वर्टिसेस निकालने का फार्मूला एच के प्लस माइनस ए, तो 2 -3/2 प्लस -1
ए डैश हो जाएगा 2 कॉमा माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, और ए हो जाएगा 2 कॉमा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा जो राइट साइड पे दिए हुए हैं कॉमा के बाद। तो ए डैश बन जाएगा 2 कॉमा माइनस फाइव बाई टू, और ए बन जाएगा 2 कॉमा माइनस वन बाई टू। कोसाइन निकालने का फार्मूला एच कॉमा के प्लस माइनस सी। 2 कॉमा माइनस थ्री बाई टू प्लस माइनस के रूट फाइव। एफ डैश आ गया 2 कॉमा माइनस थ्री बाई टू माइनस के रूट फाइव, और एफ आ गया 2 कॉमा माइनस थ्री बाई टू प्लस के रूट फाइव। इसेंट्रिसिटी ई बराबर होती है सी ओवर ए की वैल्यूज पुट कर लें तो ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फाइव बाई वन, ई स्क्वायर रूट फाइव आ गया। डायरेक्ट्रिसिस निकालनी है तो देखें वाई नहीं आ रहा इक्वेशन में, वाई प्लस थ्री बाई टू आ रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट्रिसिस में वाई प्लस थ्री बाई टू आप यूज़ करेंगे, और वो बराबर होगा प्लस माइनस ए ओवर ई की। वैल्यूज पुट कर दें, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई स्क्वायर रूट फाइव, ये आपकी डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन आ गई। नाइन्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू वाई, कॉन्स्टेंट को राइट साइड पे लें, इज इक्वल टू टेन। एक्स वाले इकट्ठे कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फोर का स्क्वायर ऐड भी किया, फोर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, फिर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई वन का स्क्वायर ऐड भी किया और वन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। ये बन जाएगा एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टेन। एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टेन। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन माइनस वन प्लस सिक्सटीन। तो एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। 25 से डिवाइड कर दें, तो एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर ओवर 25 माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 25 बाई 25। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है, एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर ओवर 25 माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू वन। अब आप देखें ये जो इक्वेशन आई है इसमें पहले वेरिएबल एक्स आ रहा है, एक्स एक्सिस ट्रांसफर्स एक्सिस होगा, और उसके नीचे जो वेरिएबल है वो ए, उसके नीचे जो नंबर आ रहा है वो ए स्क्वायर होगा। वैसे तो दोनों ही सेम है, ए स्क्वायर 25 हो गया, ए की वैल्यू प्लस माइनस फाइव, बी स्क्वायर भी 25 हो गया, बी की वैल्यू भी प्लस माइनस के रूट प्लस माइनस फाइव आ गई। सी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 25 प्लस 25, सी स्क्वायर 50 आ गया, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस फाइव स्क्वायर रूट टू आ गई। दोबारा से इक्वेशन देख लें, एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर ओवर 25 माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू वन। ट्रांसफर्स एक्सिस में बता चुका हूँ कि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, एच की वैल्यू माइनस फोर और के की वैल्यू माइनस वन बन गई। कैसे निकाली ये भी बता चुका हूँ। तो सेंटर बनेगा माइनस फोर माइनस वन। अब वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा एच प्लस माइनस ए कॉमा के, वैल्यूज पुट कर लें, माइनस फोर प्लस माइनस फाइव कॉमा माइनस वन। एक वर्टेक्स ए डैश बनेगी माइनस नाइन कॉमा माइनस वन, और एक बनेगी ए वन कॉमा माइनस वन। कोसाइन निकालने का फार्मूला होगा एच प्लस माइनस सी कॉमा के, वैल्यूज पुट कर लें, माइनस फोर प्लस माइनस फाइव स्क्वायर रूट टू कॉमा माइनस वन। तो एक फोकस बनेगा एफ डैश माइनस फोर माइनस फाइव स्क्वायर रूट टू कॉमा माइनस वन, और एक एफ बनेगा माइनस फोर प्लस फाइव स्क्वायर रूट टू कॉमा माइनस वन। इसेंट्रिसिटी होगी ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, वैल्यूज पुट कर देंगे, ई इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर रूट टू ओवर फाइव, ई आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट टू। डायरेक्ट्रिसिस निकालनी है तो अब आप एक्स प्लस फोर यूज़ करेंगे क्योंकि इक्वेशन में एक्स नहीं आ रहा, ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है और उसकी जगह पे एक्स प्लस फोर आ रहा है। तो एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस फाइव बाय स्क्वायर रूट टू, ये आपके डायरेक्ट्रिसिस आ गई। लास्ट पार्ट है जी टेंथ पार्ट, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो। पहले कॉन्स्टेंट राइट साइड पे लें, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एटीन। तो एक्स वाले इकट्ठे कर लें, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एटीन। नाइन कॉमन ले लें तो पहले दो में से, तो नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एटीन। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, नाइन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एटीन। ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दोनों पे लगा दिया। तो बन जाएगा नाइन इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर माइनस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस एटीन। नाइन मल्टीप्लाई कर लें पहले दोनों के साथ, नाइन इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स माइनस फाइव प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस एटीन। तो नाइन इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फाइव प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एटीन प्लस थर्टी सिक्स माइनस नाइन। राइट साइड अब आप सॉल्व कर लें, तो नाइन इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फाइव प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ नाइन से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय नाइन। तो नाइन इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर ओवर नाइन माइनस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर ओवर नाइन इज इक्वल टू नाइन बाय नाइन। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर ओवर वन माइनस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर ओवर नाइन इज इक्वल टू वन। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है क्योंकि एक्स पहले आ रहा है, और उसके नीचे जो वन आ रहा है वो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी।
तो ए स्क्र हो गया 1, ए की वैल्यू प्लस माइनस 1, बी स्क्र हो गया 9, बी की वैल्यू प्लस माइनस 3, सी स्क्र बराबर होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र के, सी स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस 9, सी स्क्र की वैल्यू 10, स्क्वायर रूट लेंगे तो सी की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 आ गई। ट्रांसफर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स के साथ जो नंबर आ रहा है उसका साइन चेंज कर दें, एच की वैल्यू 2, के की वैल्यू -3 बनेगी, वाई के साथ जो नंबर आ रहा है उसका साइन चेंज कर दें तो के की वैल्यू होगी -3, सेंटर बन गया 2 -3। अब इस केस में वर्टिसेस निकालने का फार्मूला एच प्लस माइनस ए कॉमा के वैल्यूज पुट करने 2 प्लस माइनस 1 कॉमा -3, एक वर्टेक्स ए डैश आ गई 1 कॉमा -3 और एक आ गई ए 3 कॉमा -3। कोसाइन निकालने का फार्मूला एच प्लस माइनस सी कॉमा के वैल्यूज पुट कर लें 2 प्लस माइनस के रूट 10 कॉमा -3, एक फोकस एफ डैश आ जाएगा 2 माइनस के रूट 10 कॉमा -3 और एक आ जाएगा एफ 2 प्लस के रूट 10 कॉमा -3। इसेंट्रिसिटी ई बराबर होगा सी ओवर ए के वैल्यूज पुट की, इसके रूट 10 बाय 1 आ जाएगा, इसके रूट 10 आ गया। डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, एक्स माइनस 2 यूज करेंगे प्लस माइनस ए ओवर ई, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट 1 2 प्लस माइनस 1 बाय इसके रूट 10। ये आपके पास आ गई जी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, इनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़े आसान है। एक कर लेना तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।